हेलो द वेलकम टू ट्रेडिंग टाइगर। आज जो हमने लॉस किया हुआ है वो है 2448 रुपये का। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। तो हमारा जो टोटल कैपिटल बनता है अभी इसमें से नियरली मान सकते हैं कि और 400 रुपये के चार्जेस लगे होंगे आज टोटल। तो अगर फंड्स में देखेंगे तो आप देख सकते हो कि टोटल अभी जो फंड्स है हमारे वो दोबारा 1,12,000 के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि 459 मान लीजिए चार्जेस लग जाते हैं हमारे, फिर भी हमारे अकाउंट में 1,12,000 रुपीज़ रह जाते हैं। ठीक है, सो कोई नहीं, चलता रहता है। लॉस प्रॉफिट तो होना बनता ही है मार्केट में, बिकॉज लॉस इज़ द पार्ट ऑफ गेम। ओके, तो मेरा जो महीने का टारगेट है 40% का, वो बस मुझे अचीव करना है। 40% अगर बन जाता है मेरे महीने का, सो व्हाट आई विल डू कि तो अभी नियरली 3 दिन हो चुके हैं जब से मैंने पैसे डाले इसमें। सो 12,000 तो बन चुके हैं मेरे, यानी कि 12% ऑलरेडी बन चुके हैं। सो ये 40% की जर्नी जो है वो थोड़ी आसान तो नहीं रहेगी, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रहने वाली है। बट ऑब्वियसली लोग एक दिन में एक झटके में भी इतने निकाल लेंगे। आई एम श्योर अबाउट इट कि 40% तो वो निकाल लेंगे, लेकिन अगले दिन में वो 80% दे देंगे। ठीक है, तो ये बात है कि हमको महीने में प्रॉफिटेबल रहना है। तो इस महीने में प्रॉफिटेबल रहने के लिए हमको 40% निकालना है। पिछले महीने में क्या हुआ था, मैंने 50,000 रखे थे सिर्फ अकाउंट में, और मैंने बनाए थे 50,000 के ऊपर 31,000 रुपीज़। 31,000 रुपीज़ सिर्फ 50,000 के ऊपर। ओके, सो एक दूसरा भी अकाउंट जो है वो मैं चला रहा हूँ, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। बट द थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे लोग जो है वो छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करता है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से प्रॉफिट बनता है। सो 40% पर मंथ, मतलब 31,000 अगर मैंने बनाए थे 50,000 के ऊपर, तो कितना परसेंट हो गया आप सोच सकते हो। लाइक इट इज़ 63% हो चुका था पिछले महीने का। इस महीने सिर्फ मुझको 40% चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। सो थोड़ा सा वेट करके लेते हैं। एक जो लॉस हुआ था ये आज का, वो कहाँ पे हुआ था मैं वो भी बता देता हूँ, ताकि समझ में आ जाए लोगों को कि कहाँ कहाँ लॉस हो सकता है। सो लाइकली जब मार्केट बहुत स्लो चल रहा था तो आई शुडंट टेक द ट्रेड, और मैंने एक ट्रेड लिया था। वो बताता हूँ मैं आपको ट्रेड कहाँ था मेरा जहाँ पे मुझे लॉस हो गया है एग्जैक्टली। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट जब गिर रहा था, आई वॉज थिंकिंग कि ये 19,800 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। बट व्हाट हैपन कि 19,800 को क्रॉस कर दिया और फिर ऊपर चला गया। 19,800 तक मैं बेयर करने वाला था, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा देर तक रखा उसको, जो कि मेरी गलती थी, नहीं रखना चाहिए था। तो इसके कारण थोड़ा यहाँ पे मतलब मैं 5,000 के लॉस में था टोटल। ओके, उसके वो रिकवर करके फिर हम 2.4K के लॉस में टोटल आ चुके हैं। ओके, मतलब 2,400 का आज जो है वो लॉस हो चुका है पूरा। ओके, सो आपको समझ में आना चाहिए, जब मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है तो इसका मतलब वो कहीं एक साइड में रैली कर सकता है, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है। जो फ्रिक वाले ट्रेड टाइप ये जो मूवमेंट होता है ना, उसको हम नहीं टैकल कर सकते हैं, तो उस दिन लॉस देना ही सही रहता है। जैसे कि ये इस कैंडल में जब इसने लॉस लिया तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, 5,000 जब हो गया लॉस, तो मैंने बोला कि हमने 2 दिन में अच्छे खासे कमाए थे, आज 5,000 रुपये लेके गया मार्केट। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डटा रहा, और फिर थोड़ा प्रॉफिट जो है, मतलब थोड़ा लॉस रिकवर करके फिर 2.4K का जो टोटल है हमने लॉस आज ले लिया है। सो इट डजेंट इम्पैक्ट माई साइकोलॉजी, क्योंकि इतना लॉस मैं इजीली ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि महीने का मुझे कितना निकालना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में लॉस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, बिकॉज लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ गेम। कोई भी ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट में नहीं रहता है। वो अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट वाली साइड दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि भैया कुछ तो झोल है, या तो वो भगवान है, ओके, या तो मतलब वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना जानता है, या तो दूसरी बात यह है कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें जो है वो आपको अफेक्ट करनी चाहिए, मतलब आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर उन चीज़ों को नहीं अफेक्ट करना चाहिए कि भैया ये तो सिर्फ प्रॉफिट ही डाल रहा है, ये लॉस क्यों नहीं डालता अपना, या फिर मंथली PNL क्यों नहीं डालता है। सो जिसका भी कोर्स खरीद रहे हो या फिर ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो कि भैया कोई 50,000 रुपये में कोर्स बेच रहा है, कोई 20,000 में कोर्स बेच रहा है, सो बी अवेयर ऑफ दैट कि वो अपना पूरे महीने का, पूरे साल का तो नहीं, चलो 4-5 महीने का एटलीस्ट वो ये डाल दे,
प्रॉफिट एंड लॉस डाल दे, क्योंकि हो सकता है कि वो 5 महीने प्रॉफिटेबल हो और बाद में वो अपना कोर्स बेचना चाहता होगा, ओके, बिकॉज उसको पैसों की ज़रूरत होगी, ये भी हो सकता है। सो आपको कम से कम 5 से 6 महीने का उसका P&L देखना चाहिए। उसके बाद में 1 साल का अगर आप हो सके तो उससे मांग लेना, फिर उसके बाद में उसको ज्वाइन करना, ठीक है। कोई बड़े होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, तो उनसे तो नहीं मांग सकते, लेकिन फिर भी जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके आपको उनको मांगना चाहिए कि भैया आपका P&L हमको देखना है, ओके, आपका P&L हमको देखना है, कमेंट सेक्शन में डालना। और 10-15 लोग डालेंगे ना तो उसको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि भैया मुझको P&L मांगा जा रहा है, अगर मैं P&L नहीं डालता हूँ तो शायद से मेरे कोर्स सेलिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, तो उसको भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे लोग जो है फ्रॉड निकल के आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको पता होंगे ही ऑलरेडी, ओके, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि अगर आप जाओगे तो डिजिटल ब्लॉगर का एक यूट्यूब चैनल है, वो भी बहुत लोगों को मतलब ये कर चुका है, फ्लैग कर चुका है कि ये लोग फ्रॉड है, ठीक है, फ्लैग कर चुका है वो चैनल बहुत लोगों को। तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा जो भी लोग फ्रॉड किए हैं मार्केट में, ठीक है, लेकिन अगर आपको जानना है तो उनके बारे में सर्च करो, बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी, ओके। और एक लाइव पे भी आता है लड़का, वो कंटिन्यूसली मतलब हंस के थोड़ा सा लड़की टाइप बात करता है और बोलता है कि मैं अच्छा खासा कमा के देता हूँ, शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाता है, आप समझ रहे होंगे, ओके, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यार उसका तो कुछ P&L नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों लोग उसे फॉलो करते हैं, ओके। तो इसलिए फॉलो करता है क्योंकि शॉर्ट वीडियो में बोलता है मार्केट मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ जा रहा है। कैसे जाएगा मार्केट? तू जो बोलेगा तो वहाँ पे, अगर तू जो बोलेगा वहाँ पे अगर मार्केट जाता है मान ले, तो तेरा P&L होगा ना, ऑब्वियसली तूने पैसा बनाया होगा, तू तो करोड़ों में छापेगा फिर तो, क्योंकि तुझे पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ठीक है, तुझे पता है मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है, तुझे साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर्स पता है, साइकोलॉजी ऑफ द सेलर्स पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि आपको सेलर की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेलर की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दोगे तो आप बाइंग में पैसा बना पाओगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है, ओके, हैव अ नाइस डे।